Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Next. So today was an off day वर्ल्ड कप में 2026 के इस वर्ल्ड कप में आज एक ऑफ डे और कल से शुरुआत होगी। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा एंड कल न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका वुड बी इन एक्शन और फिर परसों आपको दिखेगी इंडिया इन एक्शन इंग्लैंड के खिलाफ। और देखना यह है कि कौन जो है वो दो फाइनलिस्ट होंगे जो कि आगे जाएंगे इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। बट इस वर्ल्ड कप की हैपनिंग के साथ साथ बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम इज नो मोर इन एनी काइंड ऑफ कंटेंशन इन दिस वर्ल्ड कप। क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम उस पूरे कंसर्न के बारे में सोचते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग, जी एकदम से एक आवाज़ आती है कि 50 लाख रुपए काट लिए जाएंगे प्लेयर्स के क्योंकि प्लेयर्स की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। उसके बाद एक अगली आवाज़ आती है कि नहीं जी ये फैसला जो है ये फाइनल कारकर्दगी पे नहीं हुआ था, ये फैसला तो तभी हो गया था जब इंडिया से शिकस्त हुई थी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें वी नीड टू स्ट्रेटन अप थिंग्स कि क्या इंडिया से शिकस्त होने पे ही पिनलाइज होंगे हम या इंडिया से जीतने पे ही हमको करोड़ों मिलेंगे। बिकॉज जिस तरह जीत हासिल की इमर्जिंग क्रिकेट में, जिस तरह उन लड़कों को नवाजा गया, क्या ही अच्छा होता कि उन लड़कों के साथ जो है वो फिजिशियंस, न्यूट्रिशंस, फिजिकल ट्रेनर्स ये सब लगा दिए जाते कि एक लॉन्गर रन के लिए वो लड़का एक अच्छा क्रिकेटर बन के सामने आता। मगर नहीं, हमने कहा इन बच्चों को हाथ में पैसे पकड़ा दो। बहुत सारी खैर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं हमारे एनालिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो खुश आमदेद कहूँगी, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्माद हु इज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो तौसीफ साहब, बहुत सारी अब बातें हो रही हैं, 50 लाख काट दिए, ये हो गया, ऐसे पीनलाइज हो गया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके क्लॉजेज में जाके ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस बेस्ड कटौती या इंसेंटिव्स लिखे हुए हैं उसमें कि नहीं लिखे हुए। वरना तो कहीं ना कहीं अगर तो लीगली कोई चैलेंज करना जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंस सकती है। मगर विद दैट एक तो खबर आई है 50 लाख कटाने की, उसके बाद अगली खबर आती है कि नहीं जी ये तो इंडिया से हारने के बाद ही हो गया था। तो आपको लगता है कि हमारा फोकस सही डायरेक्शन में है कि नहीं? मजाक, ये सिर्फ मजाक हो रहा है, खामखाई का मजाक, लोगों को बताने के लिए कि ये ऐसा हो रहा है। कोई ऐसा काम करें जिससे लोग कहें वो हो बहुत मतलब ऐसा किया है जो सोच भी नहीं सकता था आदमी, मेरा ख्याल है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये तो क्या है, इंडिया से जीत के ही हम करोड़ों में खेलेंगे, प्लेयरों को इनामात मिलेंगे, या फिर आप पहले से कह देंगे कि 50 लाख जो है हम काट देंगे। पीनट है इनके लिए, कुछ बेचारे नए आए हैं उनके लिए तो कोई नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए तो पीनट है, कुछ भी नहीं है ये तो ये। लेकिन ये तरीक़ेकार ठीक है नहीं, इसको एक तरह से जो है वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसमें चाहे फिटनेस हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैंने पहले कहा था कि आपकी परफॉर्मेंस पे कटौती होनी चाहिए। कोई 2020 वनडे और टेस्ट मैच ये सब का जो है आप प्लेयरों पे रख दें कि इतने इतने मैचेस आप खेलेंगे, इनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी। फिर उसका चेक एंड बैलेंस भी रखें, क्योंकि परफॉर्मेंस करने के लिए वो जो है ना अपना अपना खेलेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा मामला। तो आई थिंक एक तरीक़ेकार ऐसा बनाएं जिससे कुछ बेहतरी आए। बिल्कुल, एक तरीक़ेकार ऐसा बनाना चाहिए जो मतलब आप ऐसे ही इंसेंटिव देते रहते हैं कि हाँ जी इंडिया को हरा दिया तो इस वजह से ये इंसेंटिव। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, ऑब्वियसली आपसे मैं जो है ये जो सब कुछ ये डिसीजंस हो रहे हैं उस पर मैं बिल्कुल आपकी राय नहीं लेना चाहती। मैं लेना चाहती हूँ राय जहाँ फिटनेस की बात आती है, जहाँ फिटनेस इश्यूज़ की बात आती है। हमने इस वर्ल्ड कप में देखा, जब हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो जो फर्स्ट फेज़ ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप था वहाँ पर हमें पता था कि जब पाकिस्तान टीम आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली इंडिया के खिलाफ,
बाउंड्रीज बड़ी थी, सिंगल डबल्स पे इनसार करना था, मगर हमारे लड़के जो हैं वो शायद सिंगल लेने के बाद ही इतना हाँप जाते थे कि डबल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। दूसरी टीम्स जो वहाँ खेली उन्होंने 22 डबल्स जो हैं वो लिए, मगर हमारी टीम ना कर सकी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आप अभी डोमेस्टिक के सेटअप में हैं पाकिस्तान के, द काइंड ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये जो हम जो रिक्वायर्ड होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, ये जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, क्या ये हमारे डोमेस्टिक लेवल पे करवाई जाती है, इस पे फोकस किया जाता है? देखिए जी, मैंने आई हैव रिपीटली सेड इट कि ये जो वर्ल्ड कप है ख़ास तौर पे इसने हमारे प्लेयर्स के फिटनेस इश्यूज और साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन दोनों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाकी टीम्स क्या कर रही थी, हमारी टीम क्या कर रही थी, जिस तरह आपने एग्जांपल दी। जी। तो अगर आप इसको मेडिकली देखें तो मैं स्किल सेट पे तो बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली स्किल सेट तो प्लेयर का अपना है कि वो स्किल सेट में ही अगर उनकी कोई फॉल्ट है उसको तो उनके कोचेस को रेक्टिफाई करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेडिकल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, अभी तक जो मैं पीसीबी के अंदर या एनसीए के अंदर भी थोड़ा काम करके मुझे पता लगा कि मेडिकल स्टाफ का नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पुअर नॉलेज है उनका। उनको ये पता ही नहीं है कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, इससे प्लेयर्स को किस तरह से आप एक मैच के दरमियान उसको प्रेपरेशन उनकी क्या है, क्या होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अभी तक ओल्ड स्कूल हैं जी। को। हॉट कोल्ड थेरेपीज का लोगों को पता नहीं कि हॉट थेरेपी कब होती है, कोल्ड थेरेपी कब होती है। हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो हर मैच के बाद जाके कोल्ड शावर ले रहे होते हैं, जबकि उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कोल्ड शावर जो होते हैं या किसी को अगर इंजरी होती है तो आप कोल्ड थेरेपी को सिर्फ फर्स्ट 24 to 48 आवर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद आप हीट करते हैं। हमारे प्लेयर्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज जो है ये मेडिकल स्टाफ का भी है। प्लेयर्स को मैं इसलिए डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता क्योंकि उनको नहीं पता होता, लेकिन आजकल की क्रिकेट में अगर आप देखें, अगर आप इंडिया की टीम को देखें या इंग्लैंड की टीम को देखें, हर इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो अपने पे खुद काम करता है, अपने पे खुद इन्वेस्ट करता है। मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, जिस तरह अभी हमने देखा कि उनको बात कर रहे हैं कि उनके 50 लाख रुपया काट लें, ये काट लें, वो काट लें। दीज प्लेयर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, पूरे सब प्लेयर्स कमाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स का एक इशू है कि ये अपने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मैंने बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ प्लेयर्स को ये कहा, मैंने कहा देखें आपके ये इश्यूज हैं, आपको अपने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको फ़र्ज़ करें आपके बायोमैकेनिक्स का इशू है, आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए। लेकिन दे वर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, जिसका मुझे बड़ा अजीब सा एक चीज़ लगी। मैंने कहा कि ये आपका लाइवलीहुड है, ये आपका ब्रेड एंड बटर है। आप अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप अर्न करना बंद कर देंगे, तो आपको अभी से ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिटनेस के सिलसिले में। 2020 की बात है, मेरा इत्तेफाक हुआ लाहौर कलंदर की एकेडमी में जाने का। तो वहाँ पे मैंने देखा कि शाहीन आफरीदी पे उन दिनों में काम हो रहा था जी। और वो कह रहे थे जी कि इसकी हम शाहीन की पेस को तेज़ करवाएंगे। ही वॉज ऑलरेडी बॉलिंग एट 143 144 के आसपास इन 2020। तो मैंने उनसे कहा कि वेरी गुड, दैट्स फाइन, क्योंकि दे वर टारगेटिंग कि इनको हम 150 155 के आसपास ये बॉल करेंगे। एंड ही हैड द कैपेसिटी, ही हैड द स्टैचर, माशाल्लाह ही इज़ लाइक वेरी टॉल, बड़ा स्लीक सा उनका स्ट्रक्चर था सारा कुछ। मैंने कहा आपको इसको साइंटिफिकली लेके चलना पड़ेगा अगर आपने इनकी पेस ज़्यादा करवानी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी हम कर रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब आप किसी बॉलर की पेस तेज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्पीड ऑफ रनिंग बेहतर होती है या तेज़ करनी होती है। उसके बाद उनके मसल्स के ऊपर काम होता है, ताकि जब उनकी लैंडिंग जब खास तौर पर जब आपने डिलीवर करना होता है तो उस लैंडिंग के वक्त उसके मसल सपोर्ट कर रहे हों। यही हुआ कि विद इन 6 मंथ्स, मेरा ख्याल है 1 साल के बाद शायद उनको पीसीएल की इंजरी हो गई। और उस दिन के बाद से लेके वो अभी तक वो 145 पे भी 146 पे भी शायद एक आध बॉल कर लेते हो ओवर में, लेकिन कंसिस्टेंटली 145 जिस तरह मिचेल स्टार्क करते हैं, क्योंकि 6 बॉलें जो हैं वो 6 की 6 एक ही पेस पे होती हैं। और डॉक्टर साहब नॉट जस्ट इंजरी हो गई, उस इंजरी के रिहैब में इतनी जल्दबाजी की कि किसी तरह वापस ले आया जा सके। तौसीफ साहब अगर आपको याद हो तो 2022 के वर्ल्ड कप में एक मीडिया पीछे पड़ा रहा पाकिस्तान टीम के मीडिया डिपार्टमेंट के कि हमें इन्फॉर्म कर दें, शाहीन की वो वैसी पेस नहीं आ रही, शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इज ही फिट, इज ही नॉट फिट। और वहाँ से आवाज़ें आती रही फिट है फिट है फिट है, मगर
फाइनल से पहले, एक दिन पहले जब रमीज राजा साहब मिलने गए और जब रमीज राजा साहब ने मीडिया से बात की, सो ही सेड के 70% फिट शाहीन को भी हम खिलाएंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसे खेलते रहे हैं प्लेयर्स, और पास्ट में जिन प्लेयर्स का रेफरेंस उन्होंने, जैसे इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया, वो एंड ऑफ हिज करियर में थे जब अगर वो खेले इंजरी में। शाहीन तो अभी शुरुआत थी शाहीन की, तो ऐसे ऐसे डिसीजंस ने ज़ाया किया हमारे प्लेयर्स की कैपेसिटी को। तौसीफ साहब, देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके पास रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं, और फिर जाहिर है वो फिर मैं जाऊंगा घूम फिर के आपस की चपकलिश और ये जो हमारी टीम को बर्बाद किया उस पर जाऊंगा। वो तो छोड़ दें, अब वो तो हुआ है, अब तक चल रही है वो, कोई कुछ नहीं कर सका और ना कर सकेगा कोई। तो और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने अभी बातें की और आपने भी चीज़ बताई। देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है कोई निगल छोटा मोटा हो ना, तो उसको आप कर सकते हैं। मसलन जैसे इंजेक्ट करके, डॉक्टर साहब बताएंगे सही कि इंजेक्ट करके जी आपकी कोई हील में या किसी चीज़ में इंजेक्ट करके उसको सुन कर देते हैं, जो डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर पता, तो वो करके जो है टाइम चला लेंगे। लेकिन ये थोड़ी कि वो लंबी इंजरी पे चला जाए और आपके हाफ खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, इनको कोई फिजियो की ज़रूरत नहीं है, इनको मालिशिये की ज़रूरत है। मैंने खुद देखा है कि ये लोग जाके जो है ना, जैसे ही बाहर से आए जाके उस पे वो पीछे बेड पड़ा हुआ है, लेट गए, आ भाई ज़रा दबा, आ भाई दबा, ऐथे दबा, उथे दबा। ये चाहिए इनको कुछ नहीं चाहिए, इनमें है ही नहीं तप्पड़ इतना। ये जाके बस फिजियो नहीं, इनको देखें ना आप, मालिशिया साथ होता है ना। गोरा तो कभी भी मालिश नहीं करेगा, मैंने देखा है, वो कभी भी मालिश नहीं करता, वो तो डॉक्टर होता है ना, वो फिजियो होता है ना, वो फिजियो वाले काम करता है। इनको चाहिए वो वाले जो है ना दबाते रहें, कमरों में भी बुला के दबाते हैं कि भाई थक गए हैं हालत। तो ये चीज़ें अब इस वक्त से थोड़ी चल रही हैं, काफ़ी पहले से चल रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैं तो साफ बोलता हूँ कि इनके सारा आवे का आवा जो है ना वो बिगड़ा हुआ है, और अब तक मैं नहीं समझता कि ये ठीक हो पाएगा इस तरह। अगर तरीक़ेकार आप उसको ले जाओ, वो 2-3 हमारे पास मालिशिये थे, दबाने वाले थे, उनको ले जाते थे, बस जाके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बड़ी इंजरी होगी वो, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। आप छुपा जाएंगे, छुपा नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे आपकी ग्राइन इंजरी या आपकी जो है नी की इंजरी होगी, ये चीज़ इन चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते। तो बहरहाल वो ट्रैवल कराते हैं टीम के साथ और कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के ट्रैवल तो साथ करवाया जाता है और इसी उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर एक चीज़ तौसीफ साहब, मैं ज़रूर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, अदर देन दिस फिटनेस, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ द टॉक ऑफ टाउन राइट नाउ। अलीम डार गिविंग आउट हिज रेजिग्नेशन, और अलीम डार साहब का ये कहना कि हमारी मर्जी की सिलेक्शन नहीं होती, कोच ने और कप्तान ने अपनी मनमानी की। बाबर आजम, शादाब खान टीम में सिलेक्शन कमेटी की वजह से नहीं थे, आकिब जावेद ने सपोर्ट किया माइक हेसन और कैप्टन सलमान अली आगा की बात को। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, एक तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और ज़ाहिर दुनिया के बेहतरीन जो है अंपायर रहे हैं, लेकिन क्या मजबूरियां थीं? अगर उसी वक्त निकल जाते और कहते कि जी ये बात नहीं मानी जा रही, ये लोग ठीक नहीं है, मैं ऑनेस्टली ये होना ये चाहिए। बाद में बाहर बैठ के कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये बाहर उन्होंने हिम्मत पकड़ी कर दी। बाकी क्या, और बस वही थे। हमें तो अभी नज़र आया कि जो है ना वो सिलेक्शन में हैं और बाहर आ गए। बाकी कहाँ हैं? असद शफीक, वो ये लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, ये अपना अपना हिसाब किताब करके बैठे हुए। और मुझे पता चला कि ये तो शायद सैलरी भी कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन बाकियों तो ले रहे हैं ना, लंबी लंबी सैलरियां ले रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा सैलरियां लेने का? आप वहाँ मुंह बंद करके बैठ जाओगे या कुछ होगा? आप बात ज़रूर करें। अब हर कोई निकल भी नहीं सकता ना, फ़ौरन निकल के बाहर नहीं आ सकता। हर किसी के जो है ना वो प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई नहीं निकलता। लेकिन आप अगर अच्छी पोजीशन में हो, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना रहना बहुत कुछ आपके सारा कुछ है, ये आजकल के प्लेयरों के पास,
तो आप निकल आओ, आन के क्यों? वो तो जो शोर मचाते थे वो भी टीवी पे बहुत, वो जो एनालिस्ट बन के या पता नहीं ऑब्जर्वर बन के चले गए, कोई कुछ हो गया, मिल गई जॉब तो चुप करके, वरना जो शोर मचा मचा के पागल कर दिया था, ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने रिपोर्ट दे दी, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, क्या हुआ उससे? फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। जाहिर है आप अगर सही वो डिसीजन लेंगे, अभी और क्यों नहीं आ रहा है सामने? असल मसला ये इस्तीफों का नहीं है, असल मसला है कि आप क्या फेयर बात कर रहे हो। आपने अगर कोई बात की है, अब यूसुफ भाई बैठ के कह रहे हैं पता नहीं, मैं बाबर आजम को जब से कहा था, तो वो तो इतने साल तो गुजार गए ना, वो उसके बाद एकेडमी में 6, 7, 8 साल रहे वो, तो क्या हुआ? कौन निकला वहाँ से? तो ये सब एक वो बनाया हुआ है, चक्कर बनाया हुआ है, घूम फिर के वही होना है। मैंने खुद देखा कि जब एक शख्स को फिटनेस का प्रॉब्लम दिया गया, मैं तो रीजन में था जी, और जब उसको मैंने देखा, मैंने कहा ये तो फिटनेस प्रॉब्लम थी इसके साथ, तो कहने का नहीं नहीं ठीक हो गई है। मैंने कहा ठीक हो गई, आप मेरी टीम में डलवाए दे रहे हो उसको, मेरे से मुझे तो नहीं हाँ, लगता तो कि यही ये चीजें ठीक है। होती क्या रहेंगी करूं? जब बोले, नहीं, जबरदस्ती नहीं, जो है वो जाली फिटनेस पास कर दिया जाए, जब जो है बगैर मेरिट के डिसीजन लिया जाएगा, तो इसी तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे। इट्स द 4th आईसीसी इवेंट जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा, इसी वजह से, बिकॉज हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ऑन स्पॉट नहीं होते और ऑनेस्ट नहीं होते। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोर T20 World Cup 2026 स्पेशल brought to you by Cola Next। और ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली मेरिट पे बात हो रही थी कि मेरिट पे जब तक डिसीजंस नहीं होंगे, जब तक ऑनेस्ट डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, यही होता रहेगा, यही हालात रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट हर इवेंट के बाद जो है हम यहाँ बैठ के यही बातें करते रहेंगे, सर्जरी की आवाज़ लगाते रहेंगे, मगर एक्चुअली सर्जरी जहाँ होनी है वहाँ सर्जरी हो नहीं रही है। नॉट जस्ट दैट, हम परफॉर्मेंसेस की मेरिट की तो बात करते हैं, मगर साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर माद स्पोर्ट्स फिजिशियन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा जो बगैर मेरिट के खिलाना होता है वो होता है अगर प्लेयर फिट नहीं है, और फिटनेस के बगैर खिला देना। हम जैसे शाहीन शाह अफरीदी की बात की गई थी और उनके रिहैब में जल्दबाजी की गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शाहीन की रिहैब में जो जल्दबाजी की गई, क्या अभी तक हमें शाहीन सफ़र करते हुए दिख रहे हैं उसकी वजह से? बिल्कुल दिख रहे हैं। देखें, मैंने यही बात पहले भी की थी कि जिन्होंने उनको रिलीज़ किया, सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी तो उनकी थी जिन्होंने उनको उस वक्त रिलीज़ किया, क्योंकि एज फिजिशियंस हम लोग कभी किसी प्लेयर को ग्रीन लाइट नहीं देंगे, मैं तो कम से कम नहीं दूंगा, जब तक मुझे लगेगा कि ये प्लेयर जाके अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी फिटनेस को और इवन अपनी जनरल हेल्थ को जेपरडाइज करेगा। डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, कोई अगर आपकी ग्रीन लाइट मांग ही ना रहो तो फिर क्या कर लेंगे? जी, उसमें तो ऑब्वियसली हम वो नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिर उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने उनको बुलाया और उसके बाद उनको खिलाया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शाहीन का उस पॉइंट से डाउनफॉल शुरू हुआ है, अगर आप देखें तो। बिल्कुल। एक कुछ एड अप करना चाह रहे हैं तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, मेरे ख्याल से ही हैज समथिंग ऑन दिस टॉपिक एज वेल। जी तौसीफ साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअल रीजन वगैरह से इनसे सबसे बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, इंडर 16 ये वो, तो रीजन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी आपने बात की थी वो आइस का कहा था कि आइस में जो है वो प्लेयर्स को, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सिल्लियाँ लाई जाती थी मैच के फ़ौरन बाद और वो डाल दी जाती थी उसके अंदर और कहा जाता था कि ये, तो डॉक्टर साहब ये क्या गलत है? आप तो जो बात बता रहे हैं वो तो बिल्कुल है, ये तो साल से इनका चल रहा है रीजन्स में कि वो आइस लेना है आपने और इंसिस्ट करके, तो ये वहीं से आती थी ना, एनसीए से ही आती थी ना सारी इंस्ट्रक्शन, या डॉक्टर्स की आती थी ना, तो इट मीन्स कि सारा गलत था, आपका कहना ये? जी देखें जी, आइस का कॉन्सेप्ट जो है तौसीफ भाई वो तब होता है जब आपको कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो, तो इंजरी के बाद आइसिंग इसलिए करते हैं ताकि उस इंजरी को कन्फाइन किया जा सके, उसको फैलने ना दिया जाए, और इसीलिए फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर इंजरी आप उसको कन्फाइन कर देते हैं। उसके बाद जो अगला काम होता है आफ्टर 48 आवर्स, वो हीट होती है ताकि सर्कुलेशन दोबारा से आप उसको ट्रिगर कर सकें और आपके जितनी भी चीज़ें जो इंजरी के साथ, जिनको हम कहते हैं कि टॉक्सिन्स जो होते हैं सारे, वो आप वहाँ से निकाल दें।
तो ये कॉन्सेप्ट कोई अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो शुरू में इंजरी होती है उसमें राइस कहते थे उसको हम लोग, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। जी। ये फर्स्ट 24 to 48 आवर्स का प्रोटोकॉल है। इसके बाद ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है, उसके बाद हीट शुरू हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली या आप कह लें कि हमेशा से हो रही हैं, जिनको अभी तक कभी किसी ने ना तो चैलेंज किया है, ना ही कभी ने उसका या तो रिजल्ट्स आ रहे हो ना। एक बात तो ये भी है कि चलें आप ये कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो कोई भी नहीं आ रहा। प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़्यादा रिकवरी के इश्यूज हैं। आपके एसेट्स जिनको मैं प्लेयर्स को कहता हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट करते जा रहे हैं। आपके सामने हैं शाहीन जो है वो तकरीबन फिजल आउट कर गए हैं। हर बॉलर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम तरीके से नहीं दे सक रहा। क्योंकि मेरा कहना है हमेशा से ये है कि हर प्लेयर को आपने एक स्टैंड अलोन केस के तौर पे डील करना है, जिस तरह बाहर यूके में होता है, जिस तरह बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में होता है। मिचेल स्टार्क का पूरा एक प्लान है कि उसने खाना ये है, उसने एक्सरसाइज ये करनी है, उसने उसकी रिकवरी ये है, उसका फॉर एग्जांपल सोने के इतने घंटे हैं ये है। हमारे किसी प्लेयर को कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का। तो जब तक हम कम से कम मैं यही कहता हूँ कि आप अपने एलीट प्लेयर्स को, चलते आपके जितने भी 11-12 एलीट प्लेयर्स हैं, आप उनके लिए तो एक कस्टमर टेलर्ड प्लान बनाएं। आप लेकिन वो तभी होगा जब आप एक प्लेयर को पूरी तरह स्क्रीन कर सकेंगे, देख सकेंगे कि इस प्लेयर की क्या डिफिशिएंसीज हैं, इसके कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं, इनको हमने किस तरह से ठीक करना है। उसके बाद उसका आप एक फिजिकल प्लान बनाएंगे, एक बायोमैकेनिकल प्लान बनाएंगे, एक न्यूट्रिशनल प्लान बनाएंगे और एक साइकोलॉजिकल प्लान बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ टीम के अंदर हमारे 3-4 प्लेयर्स का साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, इवन इंक्लूडिंग बाबर आजम। जी। उनका साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। ठीक है, उनके टेक्निक का एक फॉल्ट जो मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी पॉइंट आउट किया वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर ही नहीं आ सक रहे। उनको 15-20 के बाद उनको ऐसे लगता है कि उनसे मुश्किल हो जाता है खेलना, क्योंकि अगली टीम जो होती है उनके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो तभी होंगी जब आप एक कस्टमर टेलर प्लान बनाएंगे फॉर एन इंडिविजुअल प्लेयर, और आप हर प्लेयर को एसेट के तौर पे लेंगे। और वो ज़ाहिर बात है पीसीबी और एनसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वही करें। आपका कहना यह है जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैंने खुद एक कोच को जो इस वक्त चले गए हैं अब कहते हुए सुना कि वो कैप्टन जो थे वो लड़कों को बुला के कहते थे यार बैठ जा, क्या करेगा, इधर आ बैठ, क्या फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहा है आज। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ और हल्फिया भी बोल सकता हूँ, इसमें कहने की बात है। उसने कहा यार बैठ जा इधर आन के छोड़। वो कोच, पाकिस्तान के कोच ने कहा है। हाँ तो बिल्कुल ये कोचेज, जाहिर सी बात है, और क्या क्या कोचेज ने कहा है और यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठ के क्या कहा है इसी भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनली क्या क्या हो रहा होता है, क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या ये प्लेयर्स भी इनको भी ब्लेम करना चाहिए या सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करें। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Kajor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं तौसीफ साहब चाहूँगी कि एक दफ़ा आप ज़रा अगर फिर दोहरा सकें उस बात को कि क्या कहा था उन कोच ने, क्या क्या डिस्कशन हुई थी वो। अभी उसमें भी थे, होके गए यहाँ से वो, और अभी उनको 50 लाख के बाद उनको फारिग भी किया गया है। तो वो एक बैठे हुए थे एनसीए में, हम मतलब वहाँ पे, तो उन्होंने किसी के बारे में कहा, मैं नाम नहीं लूँगा अभी नहीं लूँगा नाम। तो वो कहने लगे जी यार उसकी आदत क्या है, देखो यार वो सुनता ही नहीं है, और ये वो तो प्लेयरों को कहता है कि आ यार इधर बैठ आन कर, और जो है ना क्या फील्डिंग ठीक है हो गई बस आ जा। यानी कप्तान के बारे में वो कह रहे थे कि वो कप्तान ऐसा कह रहे थे जी। यही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ऑनेस्टली सच बताऊं तो कोच आप कह रहे हैं जो हमारे मेंटोर्स थे उनमें से है। मैं तो कोच की कसौटी तक पहुंचना चाह रही हूँ कि कौन से कोच हैं। वही है, आप समझ जाएंगी। अच्छा। फास्ट बॉलर थे, बस इतना कहूंगा। जी, बस सही। बूझो तो जाने वाला खेल होना चाहिए। फिर नाम भी ले दूंगा, कोई ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फास्ट बॉलर थे तो बिल्कुल कोच पहुंच गए हम। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। देखिए एनसीए में बैठे हुए एक हमारे डॉक्टर साहब की वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स हर रीजन्स में मौजूद हैं, उन्हें पता है। तो जब मैं 1-1.5 महीने का कैंप लगता था तो मैं वहाँ था। तो फर्स्ट टाइम मैं जब कराची में था तो मैंने
वो जो हमारे डॉक्टर साहब थे, तो मैंने कहा ये किधर हैं? तो कहने लगे वो गए हुए हैं, ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मतलब ऐसे वक्त में आए कह के और फिर चले गए। मैंने कहा क्या है क्या? तो मुझे तो ये तो पता है कि ऑनेस्टली कि ठीक है वो पार्ट टाइम करते हैं अपना और अपनी क्लिनिक कोई खोली हुई है अपनी जगह। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप यहाँ टाइम दें, यहाँ कोई इंजरी हो गई तो क्या होगा? कब से चल रहा होगा मुझे नहीं पता कि ये काम कब से चल रहा होगा। वो चले जाते थे, आके 1-1.5 घंटा निकाला उन्होंने और चले गए। पूरे दिन का कैंप है हमारा। हमारे कैंप में सुबह से यानी 8-9 बजे से शाम 5 बजे तक का एक था। उधर ही बैठे होते थे सारे कोच, उधर ही खाबा खा रहे हैं, उधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। और बस जाने का नाम नहीं ले रहे। भाई घर चले जाओ भैया, क्या हो गया? यही एनसीए का भी ये देखे ना, ये चीजें, ये जो अनप्रोफेशनलिज्म है, ये सारी चीजें सही होनी होंगी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। क्या मैं शॉर्ट सा आपसे नोट जरूर जानना चाहूंगी, क्या एक तरीका है कि स्ट्रीमलाइन किया जाए? हम एक एथलेटिक फेडरेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक एथलेटिक कंपनी है जिसके अंदर मेडिसिन या मेडिकल डिपार्टमेंट ही सबसे ज्यादा कमजोर है। व्हाट वुड यू सजेस्ट अगर आपसे कहा जाए कि मोहसिन नकवी साहब को आपने ये सजेशन देनी है? देखिए, मैंने उस दिन एक आपके पहले प्रोग्राम में जब मैं आया था, मैंने एक बात की थी कि गुड प्रैक्टिसेस जो हैं, गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस, वो फॉलो नहीं होती पीसीबी में भी और एनसीए में भी। ठीक है जी, मेडिकल परस्पेक्टिव। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें वही होना चाहिए जो इस वक्त हमारी जो टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जो एक्सेल कर रही हैं, जो कि हर साल पहले साल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिनमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें मैं अब पूरी फुल टीम्स की बात कर रहा हूँ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो हमने एक सेकंड टीम और थर्ड टीम लेके आते हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, मिचेल स्टार्क है, इन सब लोग हैं, ये टीम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। यूके में भी ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है। वो क्या अप्रोच है कि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट शुड बी लेड बाय अ स्पोर्ट्स फिजिशियन। ये एक नो ब्रेनर है। लेकिन आप स्पोर्ट्स फिजियो जो हैं, उनको तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की इजाज़त नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। वो ये नहीं लिख सकते, वो टेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान में जो पीएमडीसी हमारी मेडिकल काउंसिल है, वो हमारे जो फिजियोज हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फिजियोज को पाकिस्तान में डॉक्टर्स कहा जाता है क्योंकि उनको डॉक्टर इन फिजिकल थेरेपी हैं, लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। उनके पास प्रिस्क्रिप्शन लिखने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इट शुड बी लेड बाय अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, जो उनको मेडिकली उनका प्रोफाइल करें, उनको देखें, उनकी प्रोफाइलिंग हो कि इस प्लेयर का लैक्टेट कितना है, उसका कैल्शियम कितना है, उसका विटामिन डी कितना है, आयरन कितना है, फेरेटिन कितना है, टीआईबीसी कितना है। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हर प्लेयर के होने चाहिए। उसकी बेसिस के ऊपर आपकी रिकवरी डिटरमिन करते हैं लोग, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये कि स्पोर्ट्स फिजिशियन लेड एक मेडिकल टीम हो। एक तो मेडिकल प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इंडिविजुअली जज करना और इंडिविजुअली उनके अकॉर्डिंग टू प्लान बनाना, वो बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज सबको एक साथ, वो कहते हैं ना, हाँक नहीं सकते सबको एक साथ। एक मेडिकल, सबकी एक बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मगर हमें यहाँ पे दिखता है ऐसा है कि नहीं जी, सबको एक ही साथ एक ही लाइन में खड़ा करके उसी तरह ट्रीट किया जाता है। मगर वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत माजरत, वक्त खत्म हो गया, मगर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में फिर आपको जो है वो जहमत देंगे और फिर जो है आपको जोर का जोड़ का हिस्सा बनाएंगे। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर लिंग इन। वक्त यहाँ खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।